Nazar from mathemath.com. Let's start with question number 26 of exercise number 1.1. The statement of this question is 2x square minus 5x minus 12 over 4x square plus 4x minus 3 divided by 2x square minus 7x minus 4 over 6x square plus 5x minus 4. अब इस क्वेश्चन के फर्स्ट स्टेप में हमने एक्चुअली ये करना है कि यहाँ पे हमने ये चारों फैक्टर्स को यानी कि ये इस इक्वेशन को इसको और इसको चारों को हमने फैक्टराइज करना है और ये फैक्टराइजेशन बिल्कुल एक ही तरीके से होगी। मैं एक की फैक्टराइजेशन आपके सामने करता हूँ, आप इसी फैक्टराइजेशन को बाकियों पे अप्लाई कर लीजिएगा। देखिए एक्चुअली यहाँ पे 12 और 2 है। हम सबसे पहले तो इस 12 और 2 का देखते हैं कि इसके साथ हमने क्या करना है। ये जो हमारे पास जो भी साइड्स पे हैं, जैसे कि 4 और 3 है, 12 और 2 है, यहाँ 2 और 4 है, यहाँ 6 और 4 है। सबसे पहले तो हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे 12 और 2 है तो ये 24 आ जाएगा। 24 के बाद हम इसके पेयर्स बनाना शुरू करते हैं। ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 24, 2 multiplied by 12, 3 multiplied by 8, 4 multiplied by 6 and so on। ये इसी तरह से चलते जाएंगे। अब इनमें से हमने वो पेयर सेलेक्ट करना है जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास सेंट्रल आ जाए। यहाँ सेंट्रल है 5, तो आप देखें इसको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, 24 और 1 25 आ जाता है। 24 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो 23 आ जाता है। इसलिए ये 5 किसी सूरत नहीं बनता, ये 5 नहीं बनता। तो हमारे पास फाइनली 5 के लिए ये पेयर सूटेबल है कि 8 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करें तो ये हमारे पास 5 आ जाता है। इसी तरह से यानी हमने इसी तरीके कार से यहाँ पे ये हमारे पास आ गया 8x स्क्वायर। अब इस -5x को हम लिख सकते हैं -8x प्लस 3x माइनस 12। बिल्कुल यही तरीका अगर हमने यूज किया और यहाँ पे जो सेंटर में 4x है इसको हमने 6x माइनस 2x के अंदर चेंज कर लिया और यहाँ पे हमारे पास जो 7x है इसको -8x प्लस x में चेंज कर दिया और यहाँ पे जो हमारे पास 5x है इसको भी हमने प्लस 8x माइनस 3x में चेंज कर दिया। यहाँ 8x प्लस 8x माइनस 3x में चेंज कर दिया। अब नेक्स्ट यहाँ पे होगा कुछ ये कि हम इसको सिंपल यहाँ पे जैसा कि इन दोनों में से 2x कॉमन आ रहा है तो हम 2x को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास x माइनस 4 आ जाएगा। फिर इन दोनों में से प्लस 3 कॉमन आ रहा है, हमने प्लस 3 को कॉमन ले लिया, यहाँ पे x माइनस 4 आ गया। इसके फ़ौरन बाद आप डिनोमिनेटर में आ जाएं। इन दोनों में से 2x कॉमन आ रहा है, 2x को कॉमन लिया तो 2x प्लस 3 आ जाएगा और इन दोनों में से -1 कॉमन आ रहा है तो ये -1 को कॉमन लिया तो 2x प्लस 3 आ गया। बिल्कुल इसी तरह से इन दोनों में से 2x कॉमन आया तो यहाँ पे हमारे पास x माइनस 4 आ गया। इसमें से हम प्लस 1 को कॉमन लेते हैं तो ये भी हमारे पास x माइनस 4 आ जाएगा। इन दोनों में से हम 2x को कॉमन लेते हैं तो ये हमारे पास 3x प्लस 4 आ जाएगा और फिर हम इन दोनों में से हम -1 को कॉमन ले लेते हैं तो ये भी हमारे पास 3x प्लस 4 आ जाएगा। अब आप यहाँ देखें तो यहाँ पे x माइनस 4 इधर भी है और x माइनस 4 इधर भी है, तो इन दोनों में से हम x माइनस 4 को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास बाकी रह जाएगा 2x प्लस 3 और x माइनस 4। यहाँ से हम x माइनस 4 को कॉमन ले लिया हमने तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 2x प्लस 1। इन दोनों में से हमने 2x प्लस 3 को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 2x माइनस 1 और इन दोनों में से हमने 3x प्लस 4 को कॉमन लिया तो हमारे पास आ गया 2x माइनस 1। अब यहाँ पे 2x प्लस 3 से कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे कैंसिलेशन यहाँ पे अब नेक्स्ट कैंसिलेशन कुछ इस तरह से होगी कि ये हमारे पास x माइनस 4 बाकी यहाँ पे बच गया और यहाँ पे 2x माइनस 1 बच गया। अब ये डिवीजन को हमने मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया तो वो जो न्यूमिनेटर में है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर बन जाएगा, न्यूमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा।
तो यहाँ पे ये सारा का सारा उलट के बटे के ऊपर चला गया, तो ये हमारे पास आ गया 3x + 4 इंटू 2x - 1 ये, और ओवर आ जाएगा हमारे पास x - 4 इंटू 2x + 1। अब आप देखें तो यहाँ पे x - 4 है, ये x - 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 2x - 1 है, ये 2x - 1 से कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली हमारे पास जो बचा ये 3x + 4 ओवर 2x + 1, ये इसका कंप्लीट आंसर आ गया। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कांटेक्ट करें। हमारा यूट्यूब चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ और अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मैथ।